हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी एक योजना जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। योजना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे कि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों के लिए हितकर हो। दोस्तों, आप इस बात से भी परिचित होंगे कि इस समय कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपने पर पछाड़ चुकी है। और इस बीमारी से भारत की अर्थव्यवस्था ही डैमेज नहीं हुई है, बल्कि विदेश की भी सभी देशों की अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई हैं, जिसके कारण सरकार का नुकसान तो हुआ ही है। इसके कारण जो मनुष्य बाहर रहकर पैसा अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का भी नुकसान हुआ है, और जो रोज़गार करते हैं उन लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उनका जीवन यापन वे लोग अपना जीवन यापन भी बहुत परेशानियों से कर रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समय समय पर योजनाएं चला रही है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन सुधर जाए और वह अपने जीवन को आसानी और सुलभ तरीक़ा से जी सके। दोस्तों, आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज और सभी मॉल, सब चीज़ें बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं। इन लोगों के बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना है उन लोगों के लिए बहुत अधिक खुशखबरी है, जिनके पास राशन कार्ड और जिसके घर में कोई, भगवान ना करे कि किसी के घर में कोई विधवा हो, लेकिन क्या जिसके घर में कोई विधवा है और जिसके महतारी बाप बूढ़े हैं और जिनके घर में विकलांग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उनके लिए बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। उन लोगों को लिए बहुत अधिक सुविधाएं निकाली हैं। हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुन पाया है, ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सरकार की अपडेट योजना आई है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इस योजना की फुल जानकारी दूं, इससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि हमारे द्वारा बताई जा रही जानकारी आप लोगों के लिए हितकर हो। दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं कि राशन कार्ड किन लोगों के पास है और किन लोगों को इस योजना का फुल लाभ मिलेगा। दोस्तों, चाहे आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड हो, चाहे पात्रगृहस्थी राशन कार्ड हो। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण सरकार प्रत्येक माह पहले 3 माह के लिए गल्ला फ्री किया था और उसके संग में दाल या चना भी दिया था। दोस्तों, इसी प्रकार अब राशन कार्ड के साथ जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनकी, जैसे दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, ये राशन कार्ड प्रत्येक गृहिणी के नाम है। जो घर का मुखिया होता है उसी के नाम, स्त्री के नाम ही राशन कार्ड बनता है। और दोस्तों, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राशन कार्ड फ्री होने के साथ 5 महीने के लिए सरकार उन लोगों के खाते पर प्रति माह 4000 रुपये भी भेजने जा रही है, जिनके पास राशन कार्ड है। दोस्तों, ये रुपये आपको किस प्रकार देने होंगे, इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें। आपको ये रुपये किस प्रकार मिल पाएंगे। दोस्तों, ये रुपये आपको आपके खाते में स्वतः ही आ जाएंगे। इन रुपये के लिए आपके पास कोई भी कुछ नहीं करना होगा। ये रुपये आपको जब आप खाद्यान्न लेने सरकारी गल्ला की दुकान पर जाएंगे, तभी आपका जब अंगूठा लगवा दिया जाएगा, तब प्रत्येक माह डिवाइस के द्वारा ही, कन्फेक्शन द्वारा आपके पास जब डिवाइस में अंगूठा लगवाया जाएगा, थंब लगवाया जाएगा, उसी थंब के द्वारा आपका कंप्रेसमेशन हो जाएगा। कंप्रेसमेशन होने के बाद वह रुपये प्रत्येक माह जब आपको खाद्यान्न मिलेगा, उसी दिन वह रुपये 5000 रुपये गृहिणी के खाते में आ जाएंगे। और उस खाते से जब तक आप अपने परिवार की समस्त ज़रूरतों का सामान ले सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी अन्य सभी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन लोगों को भी 5 महीने के
5 महीने तक अस्थायी राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। ये अस्थायी राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपनी वाइफ की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनकी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी एक फ़ोटो ले जाके खाद्यान्न गल्ला सरकारी खाद्यान्न दुकान पे जमा करना होगा और 5 महीने के लिए आपका अस्थायी राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। 5 महीने तक आपका अस्थायी राशन कार्ड रहेगा। अब 5 महीने के बाद वह राशन कार्ड आपका स्थायी हो जाएगा और आपको भी 5,000 रुपये महीने जब आप खाद्यान्न लेने जाएंगे तब आपको भी 5,000 रुपये महीने आपकी पत्नी के खाते पर आते रहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों के लिए जिसकी उम्र 60 साल हो गई है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों पहले 60 साल बनवाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें 60 साल बनवाने के लिए अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, जो लोग 60 साल के हैं उन्हें अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने आय प्रमाण की फ़ोटोकॉपी और बैंक की पासबुक एक फ़ोटो ले जाके कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको बोलते हैं जनसेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अब आपको वह उसके जो हार्ड कॉपी होती है वह कहीं भी जमा करने नहीं होगी। किसी भी कार्यालय में आपको किसी भी अधिकारी के पास जाना नहीं होगा। ऑनलाइन कराने के बाद वह उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास ही रख लें। अपने पास रखने के बाद 20 या 25 दिन में आपके पास जांच आएगी, ब्लॉक स्तर से जांच आएगी। जो ब्लॉक स्तर के बाद वह जांच आपके प्रधान या ग्राम पंचायत में आएगी। ग्राम पंचायत में आपके घर से पूछा जाएगा और आपको ये देखा जाएगा कि आपकी आयु 60 साल की है या नहीं। अगर ये आप ठीक पाए गए तो आपकी स्वतः ही राशन कार्ड बन जाएगा और एक पेंशन आपको 3,000 रुपये पर महीने के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार जो लोग विकलांग हैं उनका विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक किताब की फ़ोटोकॉपी ले जाके आप कॉमन सर्विस सेंटर में ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद आपकी भी वही प्रक्रिया है जो राशन कार्ड वालों की प्रक्रिया है, वो भी आपको अपने पास ही रखना होगा। रखने के बाद आपका भी सत्यापन होगा जिला स्तर से, फिर ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक स्तर से फिर उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत में आएगा। प्रधान के द्वारा पूछा जाएगा और प्रधान के द्वारा पूछा जाने के बाद आपको देखा जाएगा कि आप वाकई में विकलांग हैं या नहीं। अगर आप सही पात्र पाए गए तो आपको भी 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपके खाते में पेंशन आने लगेगी। इसी प्रकार दोस्तों विधवा पेंशन की भी यही प्रोसीजर है। जो लोग विधवा हैं, ईश्वर ना करे कोई विधवा हो, क्योंकि विधवा होना एक संसार का सबसे बड़ा पाप है, लेकिन समय और वक्त को जो भी करे वो अच्छा होता है। जो विधवा है उसके अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की पति का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पत्नी की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो और बैंक किताब की फ़ोटोकॉपी ले जाके कॉमन सर्विस सेंटर में आपको भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको भी उसकी स्लिप दे दी जाएगी और स्लिप देने के बाद वह स्लिप आप भी अपने घर पर रख लें। घर पर रखने के बाद 1 से 20 से 22 दिन में आपका ऑनलाइन सत्यापन होगा। आपका भी सत्यापन होगा। ये सत्यापन जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा, ब्लॉक स्तर से ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत में प्रधान पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति को जानता ही है। अगर ना जानता हो तो वह आपको देखेगा कि ये वाकई में मतलब रैली में वास्तव में विधवा हैं या नहीं हैं। अगर आप ठीक पाई गई तो उसके बाद आपको भी 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब के आपके खाते में आने लगेंगे। दोस्तों समय समय पर इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है, लेकिन अशिक्षा और अज्ञानता के कारण हम प्रत्येक प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित फुल जानकारी नहीं पा पाते हैं और हम इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों सभी प्रकार की सरकारी योजना से संबंधित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारा वीडियो अपने रिश्तेदार, दोस्त और भाइयों में शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक प्रकार की सबसे पहले सरकारी योजना की जानकारी आप और आपके परिवार के सदस्यों को मिले और आप उस जानकारी से लाभान्वित हों। दोस्तों मैं सदैव से ही सरकारी योजनाओं से संबंधित सबसे पहले जानकारी आप लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करता हूं और मैं उसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, जिस प्रकार की जानकारी से आप और आपके लोग लाभान्वित हों। दोस्तों
इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर निकाल दी जाती हैं और इसी प्रकार की तरह तरह की योजनाएं लॉकडाउन के कारण सरकारें निकाल रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजना निकाल रही है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसका जीवन सुगम हो। इस प्रकार वह तरह तरह की योजना समय समय पर तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है जिससे कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुगमता पूर्वक जिए। इस समय बहुत ही संकट की घड़ी है। संकट की घड़ी में सरकार हमारे साथ खड़ी है और हम भी सरकार के साथ